हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका हेल्थ वेल्यूशर पवन राजपूत और आज बात करें योगा फॉर बिगिनर, सिंपल पोजेस फॉर एवरीडे लाइफ। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जिनको हार्ड योगा पोजेस नहीं आते हैं, उनको सिंपल योगा पोजेस में बताऊंगा और आप एवरीडे से कर सकते हो और आपको रिलैक्स भी महसूस होगा। मुझे 2-3 से कमेंट भी आ रहे हैं या फिर मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी के अंदर भी लोग जो जुड़े हैं वो मुझे मैसेज कर रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मुझे एंजाइटी है, मुझे स्ट्रेस है, ये किस वजह से हो रहा है, ये कम क्यों नहीं हो रहा है, मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। देखिए, आपकी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, आपके जो आप माहौल में रह रहे हो वो चेंज करना पड़ेगा, आपका सोने का साइकिल चेंज करना पड़ेगा। आपका सबसे बड़ा कारण है आपका मोबाइल भी हो सकता है कि आप मोबाइल में क्या देख रहे हो। मोबाइल के भीतर आपको हर 30 सेकंड के अंदर हमारा माइंड चेंज हो रहा है आजकल। वो भी एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का। क्या होता है, हम जो गलत सलत चीजें देखते हैं या फिर हम जो हम सोच रहे हैं उसी रिलेटेड वहां पर चीजें आती रहती है। हमने किसी के ऊपर बात कर लिया, हमारे मोबाइल ने ट्रैक कर लिया और वो उसी रिलेटेड हमें शॉर्ट रील, वो जो कुछ भी आप देख रहे हो भेजते रहता है। और यूट्यूब पर हम क्या करते हैं, बहुत से लोगों को फॉलो करते हैं, इसने ये बताया वो भी हमने किया, इसने ये बताया वो भी किया, थर्ड पार्टी ने वो बता दिया हमने वो भी कर लिया। क्या होता है, तीनों को कॉम्बिनेशन होता है, सब अलग अलग तरीके से बताते हैं, सबका एक हो जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, एक गुरु पकड़ लो और उसके हिसाब से आप इसके ऊपर काम करो। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ ही नहीं होता है, ये सब हमारे मन के विचार है। तो ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो डेली प्रैक्टिस में क्या करना है, सिंपल योगा पोजेस करो, सिंपल वर्कआउट करो या फिर आपको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ करो, फैमिली के साथ में टाइम बिताओ। तो ये सब चीज़ें करते करते आप स्ट्रेस डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, कुछ एलोपैथी में दवाई है तो आपके थोड़े माइंड को शांत करेगी। क्या है, योगा में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन है। एलोपैथी में इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। देखिए, मैं टॉपिक से थोड़ा बाहर चला गया था क्योंकि मेरे को कमेंट वगैरह बहुत आ रहे हैं। एक सर ने मुझे मेल भी किया था तो उनको मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैं आप सिंपल योगा वीडियो ही बनाऊंगा। क्योंकि देखिए, ज़्यादा हार्ड बनाऊंगा तो ना ही आपको समझ आएगी। लेकिन अगर मैं आपकी डेली लाइफ के लिए रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ और आपको पसंद आ रहे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए, मैं अलग अलग वेरिएशन में अलग अलग तरीके से नए नए वीडियो डालते रहता हूँ। आज मुझे कंप्लीट वीडियो डालते हुए 88 या 89 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए, मेरी कंसिस्टेंसी के साथ में वीडियो डाल रहा हूँ और आप भी वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। अगर आप मेरे ऑनलाइन योगा क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त है, तो मेरे बायो में लिंक है, वहाँ से मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी के अंदर जुड़ जाइए या फिर कमेंट में यस कीजिए, वहाँ से भी आप मेरे क्लास को ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ सिंपल पोजेस मैं आपको बताऊंगा, वो आपको डेली लाइफ में करना है। अगर ये भी आप सीख जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। और इसके साथ में 1-2 अनुलोम विलोम या फिर कपालभाति, कोई भी प्राणायाम आपको ऐड कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करिए। ताड़ासन, ये आसन जो एक बेस है। देखिए, फर्स्ट में हमें हमारी बॉडी की रेंज पता होनी चाहिए। बहुत से लोगों को रेंज ही नहीं पता होती, वो ओवर स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद में आपको स्टिफनेस और वो इससे भी इंजरी आपको बढ़ सकती है। तो इसलिए आपकी बॉडी की रेंज आपको फर्स्ट में समझना है। देखिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, दोनों पाम को बाहर की तरफ टर्न करना है। इस प्रकार से जाओगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन आप इस प्रकार से टर्न करोगे, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाओगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, दोनों हाथ सर के ऊपर रखिए, देन सांस लेते हुए हील्स को और दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। दोनों हाथ ऊपर, पूरी तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रेच, सामने की तरफ देखना है। चिन को थोड़ी सी दूर रखना है, ठुड्डी को जो हमारी थोड़ी सी चेस्ट से दूर रखेंगे। दोनों एल्बोज को कानों के पीछे लेकर जाने का प्रयास। हील्स के ऊपर बैलेंस बनाना है। अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा तो आप दीवार का सपोर्ट लीजिए। बॉडी को साइड ट्रंक्स को पूरी तरह से ऊपर उठा लेना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, नजर सामने रहेगी आपका बैलेंस बनाने के लिए। यह आसन आपका फोकस पूरी तरह से इंप्रूव करेगा और पूरी तरह से बॉडी को स्ट्रेच करेगा। जो भी शरीर की अकड़न है पूरी तरह से दूर हो जाएगी। अगर आप कोई बैठे बैठे काम करते हो, ये आसन आपको बहुत जरूरी है। हर 2 घंटे में से दोहराना है। इनहेल एक्सहेल, ब्रीदिंग नॉर्मल, रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों में 3.5 फीट आपके हाइट के अनुसार लेना है अंतर। मेरे जो 3.5 फीट मुझे इनफ है, तो आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आप थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। दोनों हाथ शोल्डर लाइन में। इनहेल एक्सहेल, जो हमारा राइट हैंड है उसे इस प्रकार से खींचना है। बहुत से लोग क्या होता है, इस प्रकार चले जाते हैं, पूरी बॉडी कोलैप्स हो जाती है। इनहेल एक्सहेल करते दोनों हाथ तो अच्छे से खींचना है। देखिए, इनहेल किया, देन पूरी तरह से हाथ को इस तरह से खींचना है, देन एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है। एक्सहेल करते हुए पूरी तरह से। अब देखिए, बहुत से लोग हाथ ऊपर जाने के बाद में पूरी बॉडी आगे आती है, तो ये हाथ को कमर के ऊपर रखकर पूरी बॉडी को राइट टू लेफ्ट घुमाना है। इस प्रकार राइट टू लेफ्ट, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल चेस्ट को ओपन करना है। और जो हमारा बटक्स है, ये वाला बटक्स, इसे भीतर की तरफ धकेलना है। यहाँ की जो हड्डी है उसे यहाँ पर अंदर की तरफ धकेलना है, ठीक है।
हुक करना है अच्छे से, और पूरी बॉडी इस प्रकार से घुमाना है। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है इस प्रकार से, गर्दन को घुमाएंगे, लेफ्ट हैंड के थंब की तरफ देखना है, ठीक है। अगर आपकी गर्दन में कोई प्रॉब्लम है तो सामने की तरफ देखिए, लेकिन धीरे धीरे गर्दन घुमाने का प्रयास कीजिए। नी कैप को पूरी तरह से ऊपर की तरफ खींचना है, सांस लेते हुए ऊपर, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में। लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड में, राइट हील को थोड़ा सा बाहर ढकेलना है, और हमारे जो पैर उसे आर्च बनाना है, ठीक है। आउटरेज जो है हमारी, उसे अच्छे से प्रेस करेंगे। अगर बहुत से लोग फ्लैट फुट का प्रॉब्लम होता है तो आप इससे आर्च आपकी डेवलप कर सकते हो। इनहेल, देन एक्सहेल डाउन। हाथ को कमर के ऊपर रखकर पूरी बॉडी को इस प्रकार से घुमा लेना है, एंड देन ऊपर उठाएंगे हाथ को, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, पूरी तरह से बॉडी को ऊपर उठाना है। इस प्रकार से कोलैप्स नहीं करना है। हाथ को सीधा रखेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ घूमी हुई। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। नी कैप को ऊपर की तरफ खींचना है, आपकी नीज की ताकत बढ़ेगी इससे। इनहेल करते हुए ऊपर, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, पैरों को नजदीक लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आसन करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन में क्या करना है आपको, एक पाँव के ऊपर बैलेंस बनाना है। अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप दीवार का सहारा ले सकते हो, इस प्रकार से सहारा लेकर भी इसे कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, राइट लेग को उठाना है, लेफ्ट थाई के ऊपर प्रेस करना है, इस प्रकार से पूरी तरह से। जो हमारा टोज है उसका माउंसल भाग है यहाँ का, वो अच्छे से यहाँ पर प्रेस करेंगे ताकि हमारा पैर नीचे की तरफ स्लाइड ना हो। दोनों हाथ शोल्डर लाइन में लेंगे, पूरी तरह से पैर का बैलेंस बना लेंगे अच्छे से। अगर आपका बैलेंस इस प्रकार से नहीं बन रहा है, सामने हाथ रखिए, दोनों हाथ इस प्रकार से धीरे से पाम को टर्न करेंगे ऊपर की तरफ, इस प्रकार से। देन दोनों हाथ ऊपर ज्वाइन कर लेंगे, नजर सामने रहेगी, पूरी बॉडी को ऊपर खींचना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। पूरी तरह से माइंड को रिलैक्स करेगा ये आसन। फोकस बनाए रखना है, सांसों के ऊपर ध्यान देना है, नजर सामने रहेगी, कहीं पर भी एक केंद्र बिंदु के ऊपर नजर अपनी फिक्स कर लेना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। 10 से 15 सेकंड इस पे खड़े रहेंगे। देन दूसरी बाजू तरफ से सेम तरीके से करना है, ठीक है। लेफ्ट लेग को उठाकर इस प्रकार से रखेंगे, पूरी तरह से अच्छे से प्रेस कर लेना है थाइज के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज लेकर आना है। इस प्रकार से क्या होता है, बहुत से लोग इस प्रकार से पोस्चर बाहर निकल जाता है, उसे अंदर की तरफ ढकेलना है, ठीक है, और नी को पीछे की तरफ पुश करना है। दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, पहले बैलेंस बनाना सीखना है, देन हाथों को घुमा लेना है ऊपर की तरफ, इस प्रकार से ज्वाइन करना है हाथों को, और सामने की तरफ देखना है। मैंने आपको बताया अगर आपको ऊपर नहीं जा रहा है तो हाथ इस प्रकार से भी रख सकते हो बैलेंस बने तक, बाद में धीरे धीरे आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। आपकी प्रैक्टिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसका पता चलेगा। आपकी बॉडी को एनालिसिस करना है, पूरी बॉडी को, आपका वेट किधर जा रहा है क्या नहीं, पूरा एनालिसिस। आपकी अगर इसमें डीप जाओगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है तुम क्या गलत कर रहे हो। रिलैक्स। चलिए, अभी पेट के ऊपर लेट जाना है। इस प्रकार से आप देखिए, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो कैट काउ पोज भी कर सकते हो। कैट काउ पोज के बारे में मैंने बहुत पहले बता चुका हूँ। तो चलिए, फोरहेड को जमीन के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथ कानों की लाइन में, दोनों हाथ कानों की लाइन में रखना है, ठीक है। आप थोड़ा पीछे भी रख सकते हो, थोड़ा यानी कि 2 से 3 इंच पीछे, ज्यादा नहीं। सांस लेते हुए हाफ भुजंगासन करेंगे इस प्रकार से। ये होगा हमारा हाफ भुजंगासन। हाथों को ज्यादा वाइड नहीं रखना है, ज्यादा नजदीक भी नहीं रखना, शोल्डर लाइन, ठीक है। एल्बोज को बेंड करके इस प्रकार से हाफ भुजंगासन, शोल्डर ब्लेड को टच करना है एक दूसरे को, बैक को आर्च करते हुए गर्दन ऊपर रहेगी। अब ये होगा जिनको बैक पेन है उनके लिए। अब इसमें जिनको बैक पेन नहीं, वो क्या करेंगे, दोनों हाथों को सीधा करते हुए ऊपर उठाएंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत से लोगों की गलतियां मैं आपको बता देता हूँ, कॉमन गलतियां क्या होती है बिगिनर लोगों की। शोल्डर इस प्रकार से रहते, पैर दूर हो गए, बटक्स को ढीला छोड़ दिया। ये गलतियां बिगिनर लोगों ने नहीं करें, ठीक है। अब बहुत से लोग होते हैं शोल्डर सर, शोल्डर पीछे नहीं जा रहे, शोल्डर सामने आ रहे,
तो उनके लिए सिंपल ट्रिक, शोल्डर को रोल करना है, देन इस प्रकार से चेस्ट को ऊपर उठा लेना है, पैरों को पीछे मिला लेना है। अगर आप पैर नहीं मिला पा रहे हो तो दुपट्टा लीजिए या फिर बेल्ट लीजिए, उससे बांध लेना है। देन ऊपर उठना है, गर्दन को ऊपर उठाना है, शोल्डर ब्लेड को टच करना है एक दूसरे को। थोड़े एल्बोज इस प्रकार से हुए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर उठाना है खुद को। उठाइए ऊपर, चेस्ट में से खुद को ऊपर उठाना है ज़्यादा से ज़्यादा, इस प्रकार से। देन फिर धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े हाथ पीछे करते हुए लेकर आएंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको करना है। ये हो गई हमारी कोबरा पोज, ठीक है। धीरे धीरे फोरहेड को रेस्ट करेंगे। चलिए अभी उठकर बैठ जाना है। दोनों पैर सीधा रखेंगे, दंडासन, इसे दंडासन कहते हैं। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ बटक्स के पीछे रखना है इस प्रकार से। शोल्डर रोल बैक, बैक को स्ट्रेट रखना है। ये भी आपका पोस्चर सीधा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये आसन। मैक्सिमम 5 मिनट तक कर लिए इसे, आपका पोस्चर सीधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम पश्चिम उत्तानासन। ये आसन अगर आप करोगे तो ये आपके थाइज का फैट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसे आपको व्यायाम की तरह करना है। अब इस प्रकार से व्यायाम की तरह, तभी आपका फैट कम होने में हेल्प होगी। अदरवाइज आप इसे सर दर्द में या आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो आप इसे कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे क्या करना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट लेना है, किसी भी चेयर का हो या फिर अदरवाइज कोई भी चीज़ का। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर अभी पश्चिम उत्तानासन किस प्रकार से कर ले बताता हूँ। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, दोनों हाथों से बिग टोज को पकड़ना है, बिगिनर। देन बैक को स्ट्रेट करना है, टोज खुद की तरफ खींच कर रखेंगे, सामने की तरफ देखना है, ठीक है। पश्चिम उत्तानासन का ये हाफ पश्चिम उत्तानासन। अभी इसमें क्या करना है, साइड को पकड़ना है, देन बैक को स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट ही रखना है। इससे क्या होगा, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। देन धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ जाना है, इस प्रकार से, देन ऊपर आ जाना है, ठीक है। यह आसन आपको इस प्रकार से करना है। कुछ लोग इसमें जा नहीं पाते, उन्हें क्या करना है, दोनों हाथों को इस प्रकार से पकड़कर चेस्ट को अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर लेना है, पेट को और चेस्ट को थाइज के ऊपर। देन धीरे धीरे पैरों से चलते हुए सामने की तरफ जाना है। देन इस प्रकार से पूरी तरह से पश्चिम उत्तानासन आप कर पाओगे, ठीक है। इस प्रकार से इजी तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे हम बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन में क्या करना है, इस प्रकार दोनों पैरों को मिला लेना है, ठीक है। बटरफ्लाई में हम जिस प्रकार से पैरों को मिलाते हैं उस प्रकार से। देन थाइज को अच्छे से नीचे प्रेस करना है, इस प्रकार से पूरी तरह से। चेस्ट को पूरी तरह से ओपन करना है, शोल्डर रोल बैक। यहाँ पर अच्छे से पकड़ कर रखना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके। पैरों को जितना हो सके उतना नज़दीक लाने का प्रयास करना है। ये आपका स्टेमिना बूस्ट करने में हेल्प करेगा। आपको जो भी रात में बहुत ज़्यादा लग भी आती है तो उससे भी ये कंट्रोल करता है, लेकिन आप इसको सोते समय करना है। आप जब भी सोओगे तब भी आप इसे सिंपली किस प्रकार से करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से आ जाना है, पैरों को बेंड कर कर सोना है, इस प्रकार से। देन दोनों पैरों को बाहर की तरफ ड्रॉप कर देना है और सिंपली इसी प्रकार से लेटे रहना है। या फिर आप सिंपल क्रॉस लेग भी कर सकते हैं इस प्रकार से, यानी कि पैरों के घड़ी मारकर बैठ जाना है। इस प्रकार से आपको आधा से 1 घंटे तक रुकना है, जिससे आपके पेल्विक की जो भी नसें हैं वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, आपको जो भी प्रॉब्लम हो कम हो जाएगी। आइज क्लोज कर कर रुक जाना है। चलिए अभी करेंगे हम शवासन। दोनों पैरों को सीधा कर लेना है, 1 बाय 1 कर कर। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखेंगे, ज़्यादा भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो, आपके कंफर्ट के अनुसार। दोनों हाथ शरीर से दूर, गर्दन को इस प्रकार से पीछे नहीं फेंकना है, गर्दन सीधी रहेगी। बैक को ज़मीन के ऊपर रेस्ट करना है, बटक जो है हमारे बाहर की तरफ ढकेल देना है, जिससे हमारी बैक पूरी तरह से रेस्ट हो जाए। दोनों हाथों को 30 डिग्री के एंगल में रखना है, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हो। आपके शरीर को कंफर्ट किस प्रकार से महसूस हो रहा है उस प्रकार से रखिए। आपकी बॉडी को आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है। दोनों हाथों की ड्रोन मुद्रा, आइज को क्लोज करेंगे। अब इसमें क्या करना है, हमें पूरी बॉडी को रेस्ट करना है, शरीर के किसी भी भाग पर कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। और इनहेल 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 एंड एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, कंप्लीट एक्सहेल। पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़ देना। नॉर्मल इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल।
एक्सहेल करते हुए पूरी बॉडी को रेस्ट करना है, पूरे मन के विचार को नष्ट करना है। फिर से नॉर्मल सांस लिया, कंप्लीट एक्सहेल। ये जो तरीका है ये बहुत ही इफेक्टिव है। नॉर्मल सांस लेना है, पूरी तरह से एक्सहेल करना है, जिससे आपकी पूरी बॉडी रेस्ट हो जाएगी। फिर बाद में आप नॉर्मल साइकिल लेते रहिए, छोड़ते रहिए। पूरी तरह से ध्यान हमारी सांसों के ऊपर रहेगा। कुछ भी हो जाए, शरीर में कोई हलचल नहीं होगी। आप महसूस करोगे आपकी बॉडी पूरी तरह से रेस्ट हो चुकी है और शरीर में निर्जीवता आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट की मूवमेंट हो रही है, इसके ऊपर ध्यान देना है। आई बॉल्स को पीछे की तरफ नहीं, आई बॉल्स को हार्ट की तरफ मूव करना है। फेस, जॉज, माउथ पूरी तरह से रिलैक्स। टंग को लोअर पैलेट के ऊपर रिलैक्स करेंगे। गले को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है। चेस्ट को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है, दोनों हाथ ढीले। पेल्विक मसल को रिलैक्स करना है। बैक को पूरी तरह जमीन के ऊपर रख देना है। स्पाइन को पूरी तरह से महसूस करना है, पूरा जमीन के ऊपर टच हुआ है या नहीं। दोनों पैरों को ढीला छोड़ देना है। पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ ड्रॉप कर देना है, हील्स को अंदर की तरफ। जो भी सांस आ रही है और जा रही है उसे स्पाइन की तरफ से महसूस करना है। चलिए आप इसे कंटिन्यू कीजिए। बाहर आने की क्रिया बताऊंगा, उस प्रकार से बाहर आना है। दोनों हाथों की और पैरों की उंगलियों में हलचल। हाथ दोनों पेट के ऊपर लाना है। 1 बाय 1 कर लेग फोल्ड कर नजदीक लेकर आएंगे। राइट साइड में टर्न होना है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाएंगे इस प्रकार से। देन नीचे देखते हुए ऊपर आना है। ये थे कुछ बिगिनर लोगों के लिए योगासन। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय सिया राम।